क्या अल्लाह के सिवा कोई खालिक भी है जो तुम्हें जमीन और आसमान से रिज्क देता है? उसके सिवा जब कोई देने वाला नहीं तो फिर तुम क्यों बहक जाते हो? ये लोग जो तुम्हें अल्लाह से मांगने से डराता है, क्या ये तुम्हारी चाह देने की कुव्वत रखते हैं? ये लोग तो खुद अल्लाह के मोहताज है। दुआ दुनिया की वो वाहिद चीज है जिसके लिए अल्लाह ने कोई हद मुकर्रर नहीं की। और जानते हो क्यों मुकर्रर नहीं की? क्योंकि अल्लाह की ताकतें और कुदरतें बेहिसाब है। उसने दुआओं में पाबंदियां नहीं रखी और कह दिया है जो दिल चाहे वो मांगो। मेरा गजब नहीं, मेरा रहमत देखकर मांगो। देने वाले ने जब मांगने की हदूद नहीं रखी तो फिर तुम क्यों दुनिया के डर से अल्लाह से राब्ता तोड़ दिए हो? जब किसी काम का इरादा पक्का कर लो तो अल्लाह पर भरोसा करो। बेशक तवक्कल करने वाले अल्लाह को प्यारे हैं। अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि तुम रास्तों की फिक्र करो या वसीलों का हिसाब रखो। अल्लाह तो बस इतना कह रहा है कि एक बार मुझसे मांग लिया है तो फिर उसके मिलने का पुख्ता यकीन रखो। तुम्हारी चाह तुम तक पहुंचाने की प्लानिंग दुनिया के सबसे बड़े प्लानर ने की है। फिर तुम क्यों परेशान हो? बस एक दफ़ा अपने अल्लाह की बात मान कर देखो। बस एक दफ़ा अपने अल्लाह पर तवक्कल रख के देखो, क्योंकि सबसे हैरान करने वाला मुआवजा सबसे मायूसी वाले लम्हात में होते हैं। जब दुआओं और चाहतों का मुहाफिज तुम्हारे साथ है तो मंजिल की फिक्र कैसी? कभी सोचा है जो अल्लाह ने बिन मांगे अता किया वो वापस ले लिया तो क्या करोगे? जो तुम चाहते हो ये जानते हुए भी कि वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं, उसने दे दिया तो तुम क्या करोगे? जिसको अपने से नीचे समझते हो वो अल्लाह की नज़र में तुमसे बेहतर हुआ तो तुम क्या करोगे? हमेशा सोचते हो चीज़ें इससे ज़्यादा बुरी तो हो ही नहीं सकती। अगर हो जाए तो क्या करोगे? जो तुम समझते हो खुद को दूसरों से बेहतर, वो जिनके राज है दुनिया के सामने, कल को तुम्हारा पर्दा उठा दिया उसने तो क्या करोगे? वो तो अपने पसंदीदा लोगों को आजमाइश में डालता है। अगर तुम्हें ना आजमाया तो क्या करोगे? जानते हो अल्लाह की उतारी हुई हर आयत में तुम्हारे लिए कोई ना कोई जवाब जरूर होता है, कोई ना कोई इशारा जरूर होता है। अल्लाह जानता है हर उस दर्द को जो तुम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, हर उस तकलीफ को जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। तुम्हारा कोई भी दुख उसके इल्म से बाहर नहीं है, तो क्या उससे इल्म नहीं होगा कि कौन तुम्हारी इस तकलीफ का जिम्मेदार है? सूरह इब्राहिम में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह ज़बरदस्त पूरा बदला लेने वाला है। अल्लाह हर शख्स को उसके किए की सज़ा देगा। बेशक अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। सूरह तौबा में अल्लाह फरमाता है, कुछ भी तुम तक नहीं पहुंच सकता सिवाय उसके जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है। इस आयत में अल्लाह तुम्हें बता रहा है कि तुम पर आने वाली हर खैर और हर दिलाए मेरी तरफ से है। ये वसवासे और इंतजार मुआवजे से पहले होने वाला इम्तिहान है तुम्हारा। तो इस इम्तिहान में तुम्हें सब्र करना उसी तरह जैसे तुम रोजे की हालत में करते हो। तुम्हें तवक्कुल करना है ऐसे ही जैसे तुम दौराने रोजा सुबह से शाम तक इस उम्मीद से करते हो कि जल्द ही मगरिब की अजान होगी और ये इम्तिहान ख़त्म होगा। अल्लाह तुम्हें वैसे ही नवाज देगा जैसे तब वो मगरिब की अजान के बाद तुम्हारी प्यासी जुबान को पानी अता करता है। वैसे ही तुम्हारे सब्र से तड़पता हुए दिल को मुतमईन कर देगा। अल्लाह फ़ौरन गुनाहों की सज़ा नहीं देता। अगर फ़ौरन गुनाहों की सज़ा देता तो ज़मीन पर एक भी इंसान नहीं बचता। अल्लाह उन्हें मोहलत देता है कि उन्हें हिदायत मिल जाए। अल्लाह की नज़र से कोई बच नहीं सकता। उसकी निगाह सब पर है। अल्लाह से कुछ छुपाया नहीं जा सकता। जो हो गया उसमें भी आपकी बेहतरी थी और जो हो नहीं सकता उसमें भी आपकी बेहतरी है, क्योंकि वो जिसकी मर्जी के मुताबिक हुआ है
وہ دنیا کا سب سے ٹیلنٹڈ رائٹر ہے اور اس کی رضا سے ہونے والا کوئی بھی واقعہ اور کوئی بھی حادثہ برا نہیں ہو سکتا، اور اللہ بہترین پلانر ہے۔